तो जी हाँ, मैं हूँ रिपोर्टर एबी वर्मा, साथ में कैमरा सुनील साके के साथ। और आज हम पहुँच चुके हैं इस गजबपुर गांव में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे कुछ ही दिनों में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं लोगों की राय जानने के लिए, लोगों का मत जानने के लिए और ये पता करने के लिए कि लोगों को यहाँ पे क्या क्या विकास और चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे एक आदमी मिले हैं, तो चलिए इनसे पता करते हैं गाँव के बारे में, इनके बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताइए जी, आपका नाम क्या है? तो ये मेरा नाम है अरुण। हाँ, तो अरुण, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं इस गांव में? मैं न्यूज़ बांटता हूँ जी। कमाल की बात है, हमें यहाँ पे शुरुआत में हमारे न्यूज़ रिपोर्टर भाई साहब मिल चुके हैं, जिनसे हम इस गांव के बारे में सब कुछ पता करने में आसानी होगी। तो जी हाँ, आपको तो सब कुछ पता होगा इस गांव के बारे में? नहीं जी, इतना कुछ नहीं पता। नहीं, आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप इस गाँव के वासी हैं, इस गाँव के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए इस गाँव के बारे में। नहीं, ये हमारी ड्यूटी सुबह 6 से 9 बजे तक होती है। 6 से 9? ऐसी कौन सी भाई साहब आप न्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं 2 घंटे में? ये अखबार बांटते हैं। तो भाई साहब आप सीधा बताइए ना, अभी आप अखबार बांटने वाले हैं। तो चलिए आप ये सभी बातें छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि जैसा कि आपको पता है, आपके गांव में कुछ ही दिनों में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। तो आप हमें ये बताइए भी यहाँ पे कौन कौन नेता खड़े हुए हैं, किसका काम करने का ढंग कैसा है और कौन सा नेता कैसा है। वैसे तो ये देखिए, बहुत पार्टियाँ इलेक्शन में हैं, लेकिन 2 पार्टियों की थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा चाह रही है। पहले तो ये रघुराम जी, दूसरे हैं शेट्टी भाई। तो जैसा कि हमें इनसे पता चला है कि यहाँ पे पार्टीज तो बहुत खड़ी हुई हैं, लेकिन 2 आदमियों की पार्टी की जो मतलब कि हवा है बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले हैं रघुराम जी और दूसरे हैं शेट्टी भाई। तो चलिए हम इनसे पता करते हैं दोनों नेताओं के बारे में भी, दोनों नेताएं कैसे हैं। तो जल्दी आप बताइए। पहले तो ये रघुराम जी। हाँ जी। वो तो ईमानदारी नेता हैं, लेकिन ईमानदारी के नाम पे कलंक है। दूसरे हैं शेट्टी भाई, वो हैं बाहुबली नेता थोड़े से। तो ब्रेकिंग न्यूज़, तो जैसा कि हमें इनसे पता चला है कि जो रघुराम जी हैं वो थोड़े शरीफ हैं, लेकिन शेट्टी भाई हैं यहाँ के गुंडे। ये न्यूज़ ब्रेकिंग लगनी चाहिए कि शेट्टी भाई हैं यहाँ के गुंडे। हमने कब कहा गुंडे? नहीं, तूने कहा है, तू मान या ना मान, तूने कहा है कि शेट्टी भाई हैं यहाँ के गुंडे। तो काट देना भाई। क्या काट दे? वीडियो काट देना, वरना शेट्टी भाई हमें काट देंगे। तो चलिए, हमें यहाँ से पता चला है कि शेट्टी भाई है यहाँ के बाहुबली नेता, यहाँ के हैं गुंडे, उनका यहाँ के गांव में पूरा दबदबा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम और लोगों के साथ मिलते हैं और लोगों से पूछते हैं इस गांव के बारे में। हम रिपोर्टर एबी वर्मा, साथ में कैमरा सुनील साके के साथ। और आप बने रहिए हमारे मुठन न्यूज़ चैनल पे, हम आपको ऐसी जानकारी देंगे इस गाँव के बारे में और भी। तो चलिए मिलते हैं और लोगों से। तो जैसा कि हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, अभी हमें एक और भाई साहब मिला है, इनसे पता करते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो भाई साहब, आप किसको वोट देंगे? तुम्हारी माई चौध है, हम किसी को वोट ना दे रहे। नहीं भाई साहब, आप वोट दें या ना दें वो आपकी मर्जी, लेकिन आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? बहनचोद, हम तुम्हें गाली कहाँ दे रहे हैं, हम तो नेता लोग को दे रहे हैं। भोसड़ी का तुम्हें इंटरव्यू लेना लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो इससे पहले भाई साहब चौथी गाली निकाले, इनसे आइए कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। नहीं तो भाई साहब, आप क्यों नहीं किसी को वोट देना चाहते? दारू, ये साले दारू बांटते हैं। तो भाई साहब, आप भी ईमानदार आदमी हैं। अबे नहीं बे, वो दारू तो बांटते हैं, वो तो ठीक है, पर साले सस्ती दारू बांटते हैं। यहाँ गरीब का पी का लीवर खराब हो गया। ओहो भाई साहब, नहीं, आपके पास सिर्फ यही एक मात्र कारण है जिसकी वजह से आप किसी को वोट नहीं देना चाहते? नहीं 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 नहीं, इनके पास पता है गवर्नमेंट का बहुत पैसा आता है। हाँ जी। फिर भी ये साले हमारे गाँव में नहीं लगाते। ये देखो हमारे गाँव का कैसा हाल हो रखा है। गाय तो गाय, आदमी भी साले यहीं पे हक के जाते हैं। हाँ, वो तो दिखाई दे ही रहा है। भाई साहब, बैठ बैठ साले बैठ, गोली लग रही है। अरे भाई साहब, आप कहाँ पे चले? अबे गांव के अड्डे पे पहुंच ले। कौन सी गोली लग रही है अड्डे पे? वही बताएंगे। तो जैसा कि बताएगी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे, अरे भाई साहब, अब तो बता दीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है? अबे भाई, यहाँ पे रघुराम और शेट्टी भाई की कल रैली है ना, उसके लिए बोलियां लग रही हैं, बोलियां। तू भी आ जा। तो ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल रैली है और रैली के लिए यहाँ पे बोलियां लगाई जा रही हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। कल है शेट्टी भाई की रैली, रेट चल रहा है 150। अरे 200 इधर को आलो, 200। वो एक दारू की बोतल साथ में, वो दारू की बोतल के साथ चिकन टिक्का आलो। और माली रोटी भी साथ में। अरे 200 के साथ। ऑफर साला ये बढ़िया दे रहे। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कल की रैली के लिए बोलियां ही बहुत गजब की लग रही है और एक आदमी ने तो इतनी गजब की बोली लगाई है। आप यहीं रुके, बने रहिए हमारे साथ, मैं भी चलाऊं लेने। तो जी हाँ, मैं हूँ रिपोर्टर एबी वर्मा, साथ में कैमरामैन सुनील साके के साथ फ्रॉम मुठन न्यूज़ चैनल से। तो आज हम जा रहे हैं रैली वाली जगह पे, जहाँ पे आज रैली होने वाली है। और जाते जाते हमें रास्ते में जो लोग मिलते रहेंगे उनसे उनकी राय पूछते रहेंगे। अभी हमें सामने एक आदमी खड़े दिख रहे हैं, तो चलते हैं उनसे उनकी राय पूछते हैं, उनसे उनके विचार जानते हैं। तो चलिए। तो भाई साहब, तो
तो भाई साहब हम हैं न्यूज़ रिपोर्टर फ्रॉम मोटल न्यूज़ चैनल से और आपके गांव में आए हैं यहाँ पे जो कि इलेक्शन होने वाले हैं तो उसका वेरवा लेने आए हैं, एग्जिट पोल्स लेने आए हैं। तो हम आज यहाँ पे रह लिया तो हम आपसे पूछने वाले हैं भी आप किस किस सपोर्ट में खड़े हैं तो और आपके हिसाब से किसको वोट देनी चाहिए। हमारी नज़र में तो रघुराम नेताजी बहुत ही बढ़िया हैं। उनके जैसा हमारे गांव में कोई भी नेता नहीं है, उनके जैसा हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं अगर आपने वोट देनी है तो सिर्फ और सिर्फ रघुराम जी को ही दें, क्योंकि वो हमारे गांव का उद्धार कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, तो भाई साहब वैसे आपका नाम क्या है? जी मैं हूँ रघुराम। आप है रघुराम, आप ही हैं वो नेता। तो जैसे कि हम रैली की तरफ जाते जाते हमें रास्ते में रघुराम जी मिलते हैं और हमें इनके विचार सुनने को मिले। वैसे रघुराम जी हम आपको एक बात बताना चाहते थे कि हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि रैली में शेट्टी भाई के कुछ गुंडे भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम जो भी करेंगे शराफत से करेंगे। तो कमाल की बात है, हमें रास्ते में जाते हुए नेताजी मिलते हैं, हमें रघुराम जी मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रैली की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए। क्या पता शेट्टी ने सच मुल्तानी गुंडे बुला रखे। हेलो, मेरा एक काम कीजिए, हमारी आज रैली में ना 2-3 गुंडे हथियार समेत भेज देना। बाल ठीक है मेरे बाल? सब कंफर्टेबल है? तो करें शुरू? हाँ, तो मैं रिपोर्टर एबी वर्मा, साथ में कैमरामैन सुनील साकिया फ्रॉम मोटल न्यूज़ चैनल से। आज हम पहुंच चुके हैं रैली वाली जगह पे बिल्कुल टाइम पे और हमारे दोनों नेताजी भी पहुंच चुके हैं जो कि टाइम के पूरे पाबंद है और उनके कार्यकर्ता भी आने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से रैली शुरू होगी और उससे पहले हमारे जो नेताजी हैं अपने कार्यकर्ता को प्यार से संबोधित करेंगे और कुछ ना कुछ वायदा करेंगे, कुछ ना कुछ जानकारियाँ देंगे इलेक्शन के बदौर। बाकी आप बने रहे, लाइव अपडेट आपको हम देते रहेंगे हमारे मोटल न्यूज़ चैनल पर, साथ में रिपोर्टर एबी वर्मा, कैमरामैन सुनील साकिया के साथ। अब की बार आप सभी को मुझे ही वोट देना है, ना कि किसी गुंडे को। तो हमें गुंडा बोल रहा है। अबे रामू के लौंडे, मैंने तुझे अपने हाथ से 200 रुपए दिए थे और तू हमारे ही एंटी खड़ा है। सॉरी सेठी भाई, गलती हो गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अभी रैली में दंगे होने की पूरी संभावना है, तो वैसे ही हुआ है। यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। अभी हमने पहले कहा था हमारे हमारे सूत्र कभी भी गलत नहीं होते हैं और अभी यहाँ पे दंगे चल रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं हमारे नेताजी शेट्टी की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रधान जी लड़ाई। प्रधान जी आप क्या कर रहे हो? आपके होते दंगे हो रहे हैं यहाँ पे, आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि आपने देखा कि रैली के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी, लेकिन शेट्टी भाई ने मौका वारदात पे आके सब कुछ संभाल लिया और सभी को शांत कर दिया। और इस रैली को मद्देनज़र रखते हुए इस गांव के यही एग्जिट पोल निकलते हैं कि शेट्टी भाई की जीतने की पूरी संभावना है। ठीक है शेट्टी भाई, ठीक। कट। अब तू भी यहाँ से कट ले और वापस इस गाँव में दिख मत जाइयो। और जो बातें यहाँ पे हुई है ना, गाँव के बाहर नहीं जानी चाहिए। चल निकल।